हेलो बच्चों, आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपको यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय जो है यूक्लिड गणितज्ञ के बारे में आपको बताया था कि वो कहाँ के रहने वाले थे और उनका गणित में क्या योगदान था। साथ ही साथ मैंने कुछ अन्य गणिताचार्य के बारे में बताया था, जैसे ब्रह्मगुप्त के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया था। बच्चों, बेसिकली क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 में हम लोग को जो पढ़ना है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बेसिकली यूक्लिड के द्वारा दिया गया अभिगणित और अभिधारणा को पढ़ना है। उन्होंने कौन कौन से एक्सियम्स दिए थे और उनका क्या क्या पोस्टुलेट्स था। तो सबसे पहले एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होता क्या है, इसको देखिए। तो ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इसे सिद्ध नहीं किया जाता। कुछ ऐसी कथन है, कुछ ऐसा कल्पना है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने का आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसी कल्पना को, वैसे कथन को यूक्लिड ने कहा कि वो एक्सियम्स और पोस्टुलेट के अंतर्गत आएगा। थ्योरम की बात करें अगर, तो प्रमेय थ्योरम जो है वह कथन है, वह स्टेटमेंट है जिन्हें परिभाषाओं, अभिगणितों या पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्कन द्वारा सिद्ध किया जाता है। कहने का मतलब प्रमेय को आपको सिद्ध करना होता है। और सिद्ध कैसे करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं? तो ऑलरेडी कुछ परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं, उन सभी अभिगणितों का प्रयोग करते हैं, या कुछ ऐसा कथन जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध है, उन सभी का मदद लेकर के अगर हम लोग किसी कथन को सिद्ध करते हैं तो उसको प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। क्लास 9 में बहुत सारा थ्योरम आपको पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है, इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ना है। तो वहाँ पे कुछ न कुछ डेफिनेशन को कलेक्ट किया हुआ, या पहले से वैसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, या वैसे एग्जिम्स सभी का सहायता लेकर के हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं यूक्लिड के कुछ महत्वपूर्ण अभिगणित क्या है। इम्पॉर्टेंट अभिगणित जो है, सबसे पहला अभिगणित अगर बच्चों आप देखेंगे तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये आपका पहला अभिगणित है, एक्सियम्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होती है, इसका मतलब आप अगर समझना चाहो तो देखो, इसको गणित की भाषा में अगर समझे तो कहा वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं ये बराबर बी है और ये बराबर सी है। एक वस्तु है ये जो बी के बराबर है और वही वस्तु जो है वो सी के बराबर है। तो हम लोग कर सकते हैं ये बी जो है वो सी के बराबर होगा। तो यही इसका अर्थ है यूक्लिड के प्रथम अभिगणित का। दूसरा क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ऑलरेडी अगर कोई वस्तु, दो वस्तु आपस में बराबर है और उसमें कुछ अगर जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा, संपूर्ण जो होगा वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आपको याद है, बच्चों देखिए 2 बराबर 2 है। अगर इसमें हम वहाँ 1 जोड़ दें और इस तरफ भी अगर 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, और इधर भी क्या होगा? 3। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कहा है आपका दूसरा नंबर का अभिगणित कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो तीसरा जो है, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए, कुछ अगर घटाते हैं तो शेषफल भी बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर आपके पास 3 बराबर 3 है और दोनों में अगर हम 2 घटा दें, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1 बराबर होगा। फिर कहने का मतलब है कि यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो जो शेषफल होगा वह भी बराबर होगा।
अगला है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होता है, मतलब एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप होता है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के संपाती। मतलब कि अगर ये कोई 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और एक दूसरा रेखाखंड भी यही 10 सेंटीमीटर का ही है, तो इसके ऊपर संपाती होगा, मान लेते हैं वो सीडी। इसका मतलब है कि ए और सीडी जो रेखाखंड है वो बराबर है, दोनों 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आगे कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी चीज और जो है वो उसके पार्ट से बड़ा होता है। जैसे मैं अगर कहूँ बच्चों, कि 100 पूर्ण है और इसका एक हिस्सा है 10, से जो है ये 100 बड़ा होता है। 100 इज ग्रेटर देन जो 100 जो है बड़ा होगा 10 का। आगे तरह एक ही वस्तु के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है उसका दोगुना जो अगर कर दे तो वो परस्पर क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए इसको अगर मैं गणित की भाषा में समझूं, मान लेते हैं वस्तु है x, इसका डबल 2x ये y के बराबर है और इसी वस्तु का डबल z के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये y और z आपस में बराबर है। तो एक ही वस्तु के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है बच्चों, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे वस्तु है x, इसका आधा y के बराबर है और इसी वस्तु का आधा z के बराबर है, तो ये y और z क्या होगा? बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो यूक्लिड का ये जो 7 अभिगिरित था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। वैसे ये लिखा हुआ आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने समझा करके आपको बताया कि इस अभिगिरित का क्या मीनिंग है, गणित में क्या मीनिंग है। बच्चों अभिगिरित और अभिधारणा, इसको आप अगर समझना चाहें तो अभिगिरित गणित के किसी भी भाग में इसका जरूरत पड़ता है, लेकिन अभिधारणा का प्रयोग खास करके गणित के ज्यामिति पोर्शन में प्रयोग करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद।